बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान पर हमला करना भारत को इंतहाई महंगा पड़ गया। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने 26 फरवरी की तरह भारत को नया सरप्राइज देने का ऐलान कर दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, पिछले 2 महीने से भारत जानबूझकर पाकिस्तान के साथ शरारतबाजी कर रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान का सब्र व तहम्मुल भी जवाब देता नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ भारतीय फौज की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके नतीजे में 9 भारतीय फौजी हलाक हुए और 2 बैंकर्स भी तबाह हो गए। ख्याल रहे कि रवां माह भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में एक खतून शहीद हुई थी, लेकिन अब भारत को लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमला करना महंगा पड़ गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक भारतीय फौज घुटनों के बल आ गई है और उसे अपने फौजियों की लाशें उठाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि भारत ने जानबूझकर हमारी शहरी आबादी को निशाना बनाया, लिहाजा भारत को अब इसका हिसाब देना पड़ेगा। पाक फौज LOC पर मासूम शहरियों की हिफाजत जारी रखेगी और भारत को सीज फायर की खिलाफ वर्जियों का हमेशा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना था कि सच बताकर झूठे भारतीय दावों और जैली फ्लैग ऑपरेशंस की तैयारियों को बेनकाब करते रहेंगे। और उन्होंने अपने एक ट्विटर पैगाम में ये भी बताया कि भारतीय फौज अपने फौजियों की लाशें उठाने और जख्मियों को ले जाने की कोशिश कर रही है, जिसमें उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। दोस्तों, इस मौके पर भारतीय फौज ने सफेद झंडा भी लहराया ताकि पाक फौज की जानिब से गोलाबारी को थोड़ी देर रोका जा सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। DGISPR ने कहा है कि भारतीय फौज को बिला इश्तियाल फायरिंग करने से पहले सोचना चाहिए था। भारतीय फौज को अस्करी आदाब का एहतराम करते हुए शहरी आबादियों को निशाना नहीं बनाना चाहिए था और अब भारतीय फौज को इश्तियाल अंगेजी की भारी कीमत चुकाना होगी। दोस्तों, ख्याल रहे कि भारत की जानिब से LOC की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं, जिसके नतीजे में पाक फौज का एक सिपाही जबकि 3 शहरी शहीद हो चुके हैं। याद रहे कि इससे पहले भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपगंडा करते हुए अपने मुसाफिर बरदार जहाज को जंगी कोर्स देकर पाकिस्तान में भेजा था कि पाकिस्तान इन जंगी कोर्स को देखते ही उस मुसाफिर बरदार तैयारे पर हमला करके उसमें मौजूद 130 मुसाफिरों को हलाक कर देगा। लेकिन पाकिस्तान दुश्मन की तमाम साजिशों पर नजर रखे हुए है। पाक फिजाइया के F-16 तैयारों के पायलट्स ने इंतहाई अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए भारत के मंसूबे को खाक में मिला दिया। दोस्तों, भारतीय फौज के हमले के बाद पूरे पाकिस्तानियों का जोश व खरोश देखने के लायक है। पूरी कौम पाक फौज के शाना बिशाना खड़ी हुई है और पाक फौज भी यही कहती है कि सिर्फ वतन अजीज की हिफाजत वो नहीं कर रहे, बल्कि हम 22 करोड़ मिलकर अपने दुश्मन का मुकाबला भी करेंगे और फौज और अवाम एक साथ मिलकर दुश्मन को मुंह के बल गिराएगी। दोस्तों, यहाँ पे दुश्मन को सबक सिखाने के लिए सिर्फ ये बताता चलूं कि पाक फौज के मुजाहिद रेजिमेंट के कैप्टन मोहम्मद आमिर हबीब ने जब देखा कि दुश्मन अपनी ताकत के नशे में बदमस्त हाथी की तरह उसके वतन की सालमियत को रोंदना चाहता है, तो उन्होंने मुसन्निफ का स्याह गौन उतार कर पाक फौज की दी हुई खाकी वर्दी को अपने जिस्म पर सजाने की तैयारियां शुरू कर दी। उन्हें समझाया गया कि दुश्मन का मुकाबला सिर्फ फौजी जवान और ऑफिसर्स ही नहीं, बल्कि पाक बैरिया के सेलर्स और कमांडर ही नहीं, फिजाई फौज के कारपोल और विंग कमांडर ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के कोने कोने में बैठा हर शख्स कर रहा है। दोस्तों, जिला झंग तहसील अहमदपुर सियाल में तैनात एडिशनल सेशन जज मोहम्मद आमिर हबीब ने गुज़श्ता हफ्तों में आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा के नाम खत लिखकर उनसे गुजारिश की कि उनका ताल्लुक 833 मीडियम रेजिमेंट से रहा है, जहां वो बतौर कैप्टन अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे। असले और फौजी अक्सरियत के तकब्बुर से भरे हुए अजली दुश्मन भारत को दी जाने वाली जंगों की धमकियों को देखते हुए अपनी खिदमात फौरी तौर पर वतन की अफवाज के हवाले करना चाहता हूँ, ताकि अपने जांबाजों के शाना बशाना अपने वतन की सरहदों की हिफाजत के
लिए दुश्मन के सामने सीना सुपर हो जाऊं। दोस्तों, एडिशनल सेशन जज की हैसियत से अपने खिदमात सर इनाम देने वाले आमिर हबीब आर्मी चीफ के नाम अपने खत में लिखते हैं कि जब से उन्होंने होश संभाला है एक ही ख्वाहिश चली आ रही है कि अपने दीन और वतन की हिफाजत करते हुए अपनी जान शहादत की सआदत के साथ कुर्बान कर दूं, क्योंकि अगर ये वतन है और इसकी आज़ाद फिजाएं हैं तो हमारी अदालतें, हमारे घर, हमारी तिजारत और हमारी नस्लें दुनिया आलम में फ़ख्र से सर उठाकर चल सकेंगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा के नाम अपने ख़त में मुजाहिद रेजिमेंट के कैप्टन आमिर हबीब इंतहाई इंकिसारी से दरख्वास्त करते हैं कि मुझे मुजाहिद रेजिमेंट में गुजारा हुआ अपना एक अरसा मुलाजमत मजबूर कर रहा है कि इस नाजुक वक्त में जब दुश्मन हमें ललकार रहा है, हमारी सरहदों और हमारे प्यारे वतन की अजमत पर अपने नापाक हाथ डालने की धमकियां दे रहा है, तो मुझ पर लाजिम है कि फौरी तौर पर अपनी यूनिट में वापस चला जाऊं ताकि जंग के बादल और साए गहरे होने से पहले अपने जवानों को वो तरबियत फराम कर सकूं जिनकी इन्हें इस वक्त ज़रूरत होगी। इसलिए मुझे फौरी तौर पर अपनी यूनिट में पहुंचने की इजाज़त दी जाए जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर के किसी मकाम पर मौजूद है। दोस्तों, इस खत की एक कापी आमिर हबीब ने आज़ाद कश्मीर में 833 रेजिमेंट के अपने कमांडेंट ऑफिसर के नाम भी भेजी है ताकि दुश्मन की नहूसत के बुत को तोड़ने के लिए पूरी कौम मिलकर जो ज़रबें लगाए उसमें से एक ज़रब उनकी भी हो। ऐ वतन, तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं। दोस्तों, हमारे माशरे में एडिशनल सेशन जज का ओहदा किस कदर काबिल एहतराम होता है और आज के सरमाए से मोहब्बत करने वाली सोसाइटी में ख़ानदानी निज़ाम में इस किस्म के ओहदे पर बरा जमान किसी शख्स की इस दर्जे की कदर मंजिलत है कि उसका मुशाहिदा किसी से ढका छुपा नहीं है। कैप्टन रिटायर्ड आमिर हबीब सेशन जज जैसे ओहदे पर फायज शख्स जैसे ही दुश्मन की ललकार सुनता है, जैसे ही वो जंगी वर्दी पहने अपनी रेजिमेंट के साथियों को नारा लगाते तेज तेज चलते हुए तस्वर की आंख से देखता है तो उसकी कदमों की दमक और उसका खून जोश मारने लगता है। जब वो देखता है कि मुल्की सरहदों के करबो जवार में उसके जवान मोर्चे खोद रहे हैं, वो देखता है कि उसकी यूनिट की तोपों की सफाई की जा रही है, उनको सरहदों से कुछ फासले पर कैमोफ्लेज किया जा रहा है, तो वो उनके साथ मिलने को बेताब हो जाता है। उसे अपना नरम गरम बिस्तर कांटों की सेज महसूस होने लगता है और वो समझता है कि उसे आरामदेह गरम बिस्तर की नहीं बल्कि उन सर्द मोर्चों की ज़रूरत है जहां मशीन गन्ने उसका इंतज़ार कर रही हैं। इस मुल्क में इस धरती ने उसे जो इज्जत और वकार बख्शा है या ये आराम और सुकून दे रखा है, जब वतन को उसके खून की ज़रूरत है, उसके दस्ते बाजू की महारत और ताकत की ज़रूरत है, क्योंकि दुश्मन उसकी सरहदों पर अपने खूनखार और मकार चेहरे के साथ घात लगाए किसी भी लम्हे झपटने के लिए तैयार बैठा है। ऐसे में उसे नरम गरम बिस्तर नहीं, फर्निश्ड घरों के बावर्ची खाने से उठने वाली इश्तिहा अंगेज खुशबुओं से भरे हुए खानों की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपने वतन की सरहदों पर ज़मीन की गहराइयों में खोदे हुए सर्द मोर्चों में होना चाहिए, जहां उनके वतन के जवान और ऑफिसर्स अपनी जान हथेलियों पर रखे दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बैठे हैं। दोस्तों, मोहम्मद आमिर हबीब जैसे लोगों के हीरोज बॉलीवुड फिल्मों के अदाकार नहीं होते, बल्कि उनके हीरोज MM आलम, सीसल चौधरी और स्क्वाड्रन लीडर हसन सदीकी जैसे सपूत होते हैं और उनके हीरो कैप्टन बिलाल, कैप्टन अली, मेजर इसहाक, कर्नल आमिर, कर्नल हारून इस्लाम और मेजर जनरल सनाउल्लाह खान न्याजी जैसे शेर दिल शहीद होते हैं। आमिर हबीब को यकीन है कि उनके वतन के हर कोने में जगह जगह जो हरियाली नजर आती है, चारों इतराफ में किस्म किस्म के फूल जो अपने बेपनाह रंगीनियों समेत भीनी भीनी खुशबू बिखेर रहे हैं, इर्द गिर्द जो घने स्याहदार दरख्त अपनी बहार दिखा रहे हैं, उन सब की जड़ों को सेंचने वाले पानी में उन जैसे हजारों शहीदों का लहू शामिल है। दोस्तों, अहमदपुर सियाल के सीनियर एडिशनल जज मोहम्मद आमिर हबीब कहते हैं कि इस पाक वतन की फिजाएं लालक जान शहीद, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, मोहम्मद महफूज शहीद और सरवर मोहम्मद हुसैन शहीद जैसे लातादाद नौजवानों की कब्रों से उठने वाली मिट्टी की खुशबुओं से मुअत्तर रहती है। आमिर हबीब भी वतन की मिट्टी में अपना खून शामिल करते हुए फूलों जैसी खुशबू बिखेरने का अज़म लिए हुए हैं। और दोस्तों, सिर्फ आमिर हबीब ही नहीं, पाक फौज से मुंसलिक रहने वाला कोई भी जवान जब ये सुनता है
है कि उसके वतन की सरहदों पर दुश्मन हमला कर रहा है तो उसका खून खौल उठता है, और सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि 22 करोड़ अवाम अपने तमाम तर तफर्रुकात और झगड़ों को भुलाकर पेज पर इकट्ठे हो जाते हैं कि ए वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं। दोस्तों, पाक फौज की तरफ से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते हुए उनकी तोपें खामोश कर दी गई हैं और दुश्मन अब मिन्नतों और तरलों पर उतर आया है। लेकिन DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने शगाफ अंदाज में कहा है कि भारतीय फौज को इश्तियाल अंगेजी की भारी कीमत चुकाना होगी। दोस्तों, दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और हमारे बरी बहरी और फिजाई सरहदों के मुहाफ़िज़ों को अपने मिशन में सुरखरू करे। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की पसंदीदगी का इजहार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके दीजिए। इसके अलावा मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मलिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करने के साथ मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।